बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मास्टर क्लिफ, तुम क्या कहते हो? इमरान ने मास्टर क्लिफ से मुखातिब होकर जवाब दिया। मादाम लोरेन दुरुस्त कह रही हैं तो फिर तुम्हें बांधकर और होश में लाकर तो हमने अपना वक्त ही ज़ाया किया है। तुम तो पहुंचो गटर में, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर इसका रुख मास्टर क्लिफ की तरफ रख दिया। इसके चेहरे पर यकलक सर्द, मोहरी और सफाकी के तासुरात उभर आए थे। रुक जाओ, मत मारो इसे, रुक जाओ, यकलक लोरेन ने चीखते हुए कहा। यह आदमी तुमसे पहले का यहाँ मौजूद है, इसलिए यह हो ही नहीं सकता कि इसे कॉस्को के महल वकूफ़ का इल्म ना हो। कॉस्को में इंसान होंगे और रोबोट नहीं होंगे, और इंसानों को बहरहाल बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए वो लामहला कॉस्को से बाहर आकर स्पार्गो से ही अपनी ज़रूरियात पूरी करते होंगे। देखो इमरान, मैं हल्फन कहती हूँ कि कॉस्को को इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा गया है। मैंने मास्टर क्लिफ से पूछा था कि इसे वाकई इसका महल वकूफ़ मालूम नहीं है। मैं तस्लीम करती हूँ कि कॉस्को के लोग स्पार्गो आते होंगे, लेकिन इन्होंने कभी अपनी शनाख्त नहीं कराई। क्यों मास्टर क्लिफ, क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि कॉस्को का महल वकूफ़ क्या है? मादाम सच कह रही हैं। यह हकीकत है कि मुझे इसके महल वकूफ़ का मालूम नहीं है, और वैसे भी मैंने कभी इस बारे में मालूम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहरहाल ये सरकारी राज है। मास्टर क्लिफ ने जवाब दिया। अगर तुम मालूम करना चाहते तो किस तरह मालूम करते? किसी न किसी से बहरहाल पूछता। ओके, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है, और इस यकीन के बाद तुम्हें ज़िंदा रखना बेकार है, इमरान ने जवाब दिया, और इसके साथ ही इसने ट्रिगर दबा दिया। मशीन पिस्टल की मखसूस तड़तड़ाहट के साथ ही मास्टर क्लिफ के हलक से चीख निकली, और इसका बंधा हुआ जिस्म चंद लम्हे तड़पता रहा और फिर साकत हो गया। वो ख़त्म हो चुका था। मादाम लोरेन का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। तुम हद दर्जे सफाक आदमी हो, और तुम यहाँ शायद हम पर रहम खाने के लिए आई थी ना? अब तुम्हारी बारी है, बोलो, मुझे तावन करती हो या तुम्हारा भी यही हशर करूं? इमरान ने और ज़्यादा सर्द लहजे में कहा। मम मुझे मत मारो, तुम जैसा तावन चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूँ। डिमांड से तुम्हारी क्या मतलब है? जो भी तुम्हारी डिमांड हो। मैंने तो तुम्हें फ़ोन पर कहा था कि मैं सिर्फ कॉस्को में मौजूद काफिरिस्तानी एजेंट को ट्रेस करके ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने तावन करने की बजाय मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने डॉक्टर ऑस्कर से इस बारे में फ़ोन पर बात की थी। मुझे मालूम है कि तुम्हारी इससे क्या बात हुई थी। मैंने वो फ़ोन कॉल यहाँ बैठे चेक कर ली थी। प्रेसिडेंट हाउस में ऐसी मशीनरी पहले से ही मौजूद थी जिससे फ़ोन कॉल को चेक किया जा सकता है। शायद सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से ऐसी मशीनरी यहाँ रखी गई होगी। तो फिर तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुमने जो कुछ मुझे बताया था ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ऑस्कर ने जो कुछ तुम्हें बताया है वो दुरुस्त ही हो। बहरहाल ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब तुम बताओ कि तुम क्या फ़ैसला करती हो। देखो इमरान, मुझे वाकई मालूम नहीं है कि कॉस्को कहाँ है। तुम मेरी बात पर यकीन करो। तुम इस डॉक्टर ऑस्कर को तो यहाँ बुलवा सकती हो। यहाँ? तुम्हारा मतलब है प्रेसिडेंट हाउस में? लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि वो बराह रास्त सदर को फ़ोन करके इनसे तस्दीक करे। इसका मतलब है कि तुम भी मास्टर क्लिफ की तरह मेरे लिए बेकार साबित हो रही हो। तुम मुझे हलाक करके क्या फ़ायदा उठाओगे, जबकि मैं ज़िंदा रहकर तुम्हारे हर खिदमत कर सकती हूँ, लोरेन ने इस बार कदरे लाड भरे लहजे में कहा। तो फिर अपने चीफ को फ़ोन करके इससे मालूम करो। इसे यकीनन कॉस्को के महल वकूफ़ के बारे में इल्म होगा, और अगर नहीं होगा तो वो बहरहाल इस पोजीशन में होगा कि मालूम कर सके, इमरान ने कहा। लेकिन मैं चीफ को क्या कहूँ? ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो मुझे कॉस्को का दुरुस्त महल वकूफ़ ट्रेस करके दो, वरना तुम भी मास्टर क्लिफ के पीछे जाओ, मैं खुद इसे ट्रेस कर लूँगा। ठीक है, मुझे आज़ाद कर दो, मैं फ़ोन करके मालूम करती हूँ। कॉर्डलेस फ़ोन पीस ले आओ, इमरान ने साथ बैठे हुए सिद्दीकी से कहा। तो सिद्दीकी खामोशी से उठा और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या तुम वाकई इतने कठोर वाक़ई हुए हो, या अपने साथी के सामने ऐसा पोज कर रहे थे? सिद्दीकी के बाहर जाते ही लोरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई मेरी तवक्को से ज़्यादा हसीन लड़की हो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ड्यूटी के वक्त सिर्फ ड्यूटी अंजाम देने का कायल हूँ। अगर तुम किसी तरह कॉस्को का महल वकूफ़ ट्रेस करके मुझे बता दो तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे हुस्न को किस कदर खराज तहसीन पेश करता हूँ।
और ये भी मेरा वादा कि तुम्हारे इस मिसाइलों के अड्डे को मामूली सा नुकसान भी ना पहुंचने पाएगा, क्योंकि ये मेरा मिशन ही नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कॉर्डलेस फ़ोन पीस था। मुझे आज़ाद कर दो। अभी नहीं, जब तुम महल वकू ट्रेस कर लोगी तब मेरा वादा कि तुम्हें आज़ाद भी कर दिया जाएगा। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? मैं तो यहाँ अकेली हूँ, जबकि यहाँ तुम्हारे साथी भी मौजूद हैं। मैं वाकई तुमसे इंतहाई खौफजदा हूँ। अगर तुम किंग्स की टॉप एजेंट हो सकती हो तो तुम सिर्फ उंगली के इशारे से भी मुझे और मेरे साथियों को शायद हलाक कर सकती हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ कि लॉरेन ने कहना शुरू किया। जो काम मैं कह रहा हूँ वो करो। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। नंबर बताओ। इमरान का लहजा यकलख सर्द हो गया था। लॉरेन ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर नंबर बताने शुरू कर दिए। नंबर प्रेस करके फ़ोन प्लीज़ इसके कान से लगा दो। और मिस लॉरेन, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने चीफ को कोई इशारा करने की कोशिश की तो चीफ जब तक यहाँ किसी को कॉल करके अहकामात देगा, तुम्हारी रूह इस दौरान आलम बाला पहुँच चुकी होगी और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। मुझे मालूम है। लॉरेन ने होंठ भींचते हुए कहा तो इमरान के इशारे पर सिद्दीकी ने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर इसने लाउडर का बटन ऑन किया और फ़ोन पीस लॉरेन के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजते रहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यस, रिसीवर उठाने की आवाज़ के साथ ही आवाज़ सुनाई दी। लॉरेन बोल रही हूँ स्पार्गो से, चीफ से बात कराओ। होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चीफ स्पीकिंग। दूसरे लगाने लम्बों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। लॉरेन बोल रही हूँ चीफ। इरमान और इसके साथियों ने स्पार्गो में दाखिल होकर यहाँ के इंचार्ज मास्टर क्लिफ को हलाक कर दिया और ख़ुद गायब हो गए हैं। मेरा ग्रुप इन्हें मुसलसल तलाश करता फिर रहा है, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल रहा। वैसे इमरान ने मुझे स्पार्गो आने से पहले फ़ोन किया था कि वो कॉस्को में पहुंच जाने वाले किसी काफिस्तानी एजेंट को ट्रेस करके हलाक करना चाहता है, वरना इसका और कोई मिशन नहीं है। मैंने कॉस्को के इंचार्ज डॉक्टर ऑस्कर से फ़ोन पर बात की तो इसने इस बात को यकसा मुस्तरद कर दिया कि कॉस्को में कोई गैर मुल्की एजेंट किसी भी रूप में दाखिल हो सकता है। तो फिर तुमने क्यों कॉल की है चीफ? इमरान और इसके साथियों के ट्रेस ना हो सकने की बिना पर मुझे खदशा है कि कहीं वो बाला बाला कॉस्को में दाखिल होकर अपना मिशन मुकम्मल ना कर लें और मैं इन्हें तलाशी करती रह जाऊं। मैं चाहती हूं कि कॉस्को की निगरानी करके इन्हें ट्रेस करूं, लेकिन मुझे कॉस्को के महल वकू का ही इल्म नहीं है। कॉस्को के महल वकू का मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात भी दुरुस्त है। इमरान से कुछ बैद नहीं कि वो वहाँ पहुंचकर इसे तबाही कर दे। आप डॉक्टर ऑस्कर को तो हुक्म दे सकते हैं कि वो मुझे महल के वकू के बारे में बता दे। मैं इसे फ़ोन कर लूँगी। लॉरेन ने कहा तो इमरान ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे लॉरेन ने इसके मतलब की बात की हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं इसे फ़ोन करके अहकामात दे देता हूँ। तुम इसे 5 मिनट बाद फ़ोन कर लेना, लेकिन ख्याल रखना तुमने या तुम्हारे ग्रुप के किसी आदमी ने कॉस्को में दाखिल नहीं होना है, किसी भी सूरत में। मुझे अंदर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है चीफ। मैं तो बाहर से इसकी सख्त निगरानी कराना चाहती हूँ ताकि इमरान और उसके साथियों को ख़त्म किया जा सके। ओके, तुम 5 मिनट बाद डॉक्टर ऑस्कर को फ़ोन करके इससे बात कर लेना। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो सिद्दीकी ने फ़ोन ऑफ करके लॉरेन के कान से हटा दिया। अब तो तुम मुतमईन हो गए होगे। अब तो मुझे आज़ाद कर दो। मेरा जिस्म मुसलसल बंधे हुए होने से सुन्न होता जा रहा है। मोहतरमा, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बेचैन हो रही हैं। इसके मुंह में रुमाल ठोंस दो और ये फ़ोन पीस मुझे दे दो। इमरान ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब? लॉरेन ने हैरान होकर तकरीबन चीखते हुए कहा। लेकिन सिद्दीकी ने फ़ोन पीस इमरान की तरफ बढ़ा दिया और फिर जेब से रुमाल निकालकर इसने इसे गोला सा बनाकर ज़बरदस्ती लॉरेन का मुंह खोलकर रुमाल इसके मुंह में ठूंस दिया। लॉरेन ने वेख्तियार सर इधर उधर मारना शुरू कर दिया, लेकिन इमरान इत्मीनान से बैठा रहा। आपको डॉक्टर ऑस्कर का फ़ोन नंबर मालूम है? हाँ, इसी फ़ोन नंबर से तो मैंने इसकी लोकेशन चेक की थी, लेकिन डॉजिंग मशीन की वजह से दुरुस्त लोकेशन चेक ना हो सकी थी, वरना तो इस सारे बिखेड़े में पड़ने की ज़रूरत ही ना रहती। इमरान ने जवाब दिया और फिर इसने घड़ी देखी और तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद इसने फ़ोन पीस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। चूँकि लाउडर का बटन ऑन था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सिद्दीकी के साथ साथ कुर्सी पर बंधी बैठी लॉरेन भी सुन रही थी। यस। रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ के साथ ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लॉरेन बोल रही हूँ, डॉक्टर ऑस्कर से बात कराओ। इमरान के मुंह से आवाज़ निकली और लॉरेन के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए और इमरान इसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात देख कर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। होल्ड ऑन करें। यस, डॉक्टर ऑस्कर बोल रहा हूँ।
लॉरेन बोल रही हूँ डॉक्टर ऑस्कर। चीफ ने आपको फ़ोन कॉल की होगी। हाँ, लेकिन आप क्यों कॉस्को का महल वकूफ़ जानना चाहती हैं? ये तो इंतहाई टॉप सीक्रेट है। मैं पाकिस्तानी एजेंटों को रोकना चाहती हूँ क्योंकि वो स्पार्गो में दाखिल हो चुके हैं और हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे। इन्होंने लाख महाला कॉस्को पहुंचना है, इसलिए मेरी चीफ से बात हुई थी। अगर मुझे कॉस्को का महल वकूफ़ मालूम हो तो मैं वहां निगरानी करा सकूं। इस तरह ये पाकिस्तानी एजेंट ला महाला मारे जाएंगे। लेकिन ये महल वकूफ़ फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता मिस लॉरेन। ये बात तयशुदा है और आप कॉस्को में दाखिल ही नहीं हो सकती। इसलिए आप कोई ऐसी जगह बता दें जहां मैं खुद पहुंचकर आपसे मुलाकात कर सकूं और आपको ज़बानी महल वकूफ़ बता दूं। वैसे मेरा तो ख्याल है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब किसी को भी इस महल वकूफ़ का इल्म ही नहीं तो पाकिस्तानी एजेंट इसे कैसे तलाश कर लेंगे? आपको इन एजेंटों के बारे में इल्म नहीं डॉक्टर ऑस्कर। आप सिर्फ साइंसदान हैं और ये लोग बाज़ औक़ात नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेते हैं। आपने देखा कि चीफ जैसा मोहतात आदमी भी इस बात को तस्लीम करता है, इसलिए तो इसने आपसे बात की है। वैसे आपने दुरुस्त बात की है, वाकई फ़ोन पर इस महल वकूफ़ को ओपन नहीं होना चाहिए। आपने प्रेसिडेंट हाउस तो देखा होगा, ये इंतहाई महफूज जगह है। वहाँ का चीफ जेफरे है। आप ऐसा करें कि खामोशी से प्रेसिडेंट हाउस आ जाएं, फिर जेफरे आपकी आमद पर मुझे फ़ोन कर देगा तो मैं भी वहाँ खामोशी से पहुँच जाऊँगी और फिर आप मुझे बता दें। मेरे ख्याल में स्पार्गो में सबसे महफूज जगह है जहाँ किसी गैर का भी दाखिला नहीं हो सकता और ना ही यहाँ किसी की बात लीक आउट हो सकती है। प्रेसिडेंट हाउस, ओह, ये वाकई आपने अच्छी जगह का इंतखाब किया है। ठीक है, आप इसके इंचार्ज जेफरे से बात कर लें, फिर मुझे फ़ोन करके बता दें। इमरान साहब, ये तो वाकई कुदरत हमारा साथ दे रही है। हमारी नीयत जो ठीक है। मैंने तो लॉरेन को बताया है कि हमारा मकसद अड्डे की तबाही नहीं है, लेकिन इसे हमारी नीयत पर शक था, जबकि अल्लाह ताला तो नीयतों का हाल भी जानता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डॉक्टर ऑस्कर को आपने यहाँ बुलाया है, क्या आप इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं? ये तो वो यहाँ आएगा तभी पता चलेगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर कुछ देर बाद इसने फ़ोन पीस ऑन किया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने के साथ ही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लॉरेन बोल रही हूँ, डॉक्टर ऑस्कर से बात कर रहा हूँ। होल्ड ऑन करें। डॉक्टर ऑस्कर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ऑस्कर, मेरी जेफरे से बात हो गई है। वह आपका इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल करेगा। आप गेट पर जाकर सिर्फ अपना नाम बताएंगे। इसने वादा किया है कि वो हमें प्रेसिडेंट हाउस के इस कमरे में पहुंचा देगा जहां ऐसे खुसूसी इंतजामात मौजूद हैं कि किसी भी सूरत वहां से कोई बात लीक आउट नहीं हो सकती। इस तरह हमारी ये बातचीत हर लिहाज से महफूज रहेगी। ओके, फिर आप ऐसा करें कि वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि मेरा वक्त बेहद कीमती होता है और मुझे अहम काम करने होते हैं। मैं निस्फ घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा। डॉक्टर ऑस्कर ने कहा। ठीक है, जैसे आप कहें, इमरान ने जवाब दिया। उसके साथ ही दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया और इमरान ने फ़ोन ऑफ कर दिया। अब जेफरे साहब को बुलाओ ताकि मैं इसे डॉक्टर ऑस्कर की आमद और इसके इस्तकबाल की हिदायत दे सकूं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिद्दीकी मुस्कुराता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद टाइगर, जो अब जेफरे के रूप में था, सिद्दीकी के साथ अंदर दाखिल हुआ और इमरान ने इसे डॉक्टर ऑस्कर की आमद और इसके इस्तकबाल के साथ साथ इसे अंदर ले आने की तफसीली हिदायत दे दी। ठीक है इमरान साहब, जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। अब मिस लॉरेन के मुँह से रुमाल निकाल दो। किसी खातून के साथ इससे बड़ी सज़ा और नहीं हो सकती कि इसे इतनी देर तक खामोश बैठा रहना पड़ जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिद्दीकी हंसता हुआ आगे बढ़ा और इसने लॉरेन के मुँह से रुमाल बाहर खींच लिया तो लॉरेन ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। तुमने मेरे लहजे और मेरी आवाज़ की कैसे नकल कर ली? अगर मैं तुम्हारे सामने बैठे बोलते हुए ना देखती तो कभी यकीन ना करती कि तुम बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज़ वाकई मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी आवाज़ की कशिश ही तो मुझे इस पार को ले आई थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और लॉरेन ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। मैं सोच भी ना सकती थी कि डॉक्टर ऑस्कर इस कदर अहमक भी हो सकता है कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। लॉरेन ने इस बार कदरे वसीले लहजे में कहा। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी आवाज़ ही ऐसी है कि जो सुनता है बेइख्तियार खिंचा चला आता है। इमरान ने जवाब दिया और लॉरेन बावजूद गुस्से के बेइख्तियार हंस पड़ी। काश किसी तरह इसे मालूम हो सकता कि इससे बात मैंने नहीं की। जब वो यहाँ आएगा तो मैं इसे बता दूंगा। इसमें इतना ना परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। इमरान ने जवाब दिया तो लॉरेन बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम इसे हलाक कर दोगे? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? जाहिर है तुम इसे असल हकीकत तब ही बताओगे जब तुम्हारे ख्याल के मुताबिक वो ज़िंदा ना रहेगा।
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर ऑस्कर साइंसदान है और मैं साइंसदानों की वाकई दिल से कदर करता हूँ। और दूसरी बात ये कि इसे हलाक करके मुझे क्या मिलेगा? इमरान ने जवाब दिया। तो फिर तुमने ये बात क्यों कही कि तुम इसे असल सूरत हाल बता दोगे? इसलिए कि मैं तुम्हारी आवाज़ की तो नकल कर सकता हूँ, लेकिन मेकअप करके तुम जैसा नहीं बन सकता, इसलिए जाहिर है इसे असल हकीकत बतानी पड़ेगी। इमरान ने जवाब दिया तो लॉरेन के चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रही। इसने कोई बात ना की। फिर जब तकरीबन आधा घंटा गुजरने के करीब हुआ तो इमरान उठ खड़ा हुआ। तुमने यहाँ ही रहना है और लॉरेन का ख्याल रखना है, इमरान ने सिद्दीकी से कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।